औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। इससे पहले हमने देखा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कंडक्टर, ठीक, वो हमने एक्सप्रेशन निकाला। अब हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज क्या है, उसी टॉपिक से रिलेट करता है। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। अ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड exert द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन कंडक्टर। ये वही उसी के साथ रिलेट करता है जो हमने मैग्नेटिक फोर्स निकाली थी जो हमारे कंडक्टर पे लग रही थी। अब बेसिकली कंडक्टर्स के अंदर हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। सो यहाँ से वही बात कर रहे कि एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे पास लास्ट टॉपिक में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई थी, वो बेसिकली एक्सर्ट क्या कर रही है, एक्सर्ट द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन कंडक्टर। जो हमारे पास लास्ट टाइम हमने जो कंडक्टर लिया था, वायर लिया था, उसमें चार्जेस थी। सो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई थी वो बेसिकली जो फोर्स लगा रही थी वो इन चार्जेस पे लगा रही थी जो प्रेजेंट थे इन कंडक्टर। ठीक है जी, चले हम अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज है जी, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस डी। ये हमारे पास जो फोर्स आती है ये बेसिकली फोर्स एक्सर्ट कर रही है किसके ऊपर, चार्जेस के ऊपर। चलिए जी, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं और इसी एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हैं और फिगर के ज़रिए से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं और हमने ये फार्मूला ड्राइव करना है। चलिए जी, हम फिगर बनाते हैं। अच्छा, फिगर हमने बना ली, कंसीडर। अब हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। हमने कंसीडर की एक सेगमेंट वायर का, जो लास्ट टाइम हमने कंडक्टर या वायर यूज की थी, हमने उसका स्मॉल सेगमेंट ले लिया जिसकी लेंथ आपको पता है, यहां से लेकर मैंने वहां तक एंड तक हमने कह दिया जी एल लेंथ है। और उसके बाद उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। और क्या कहते हैं जी, हमने इसको प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में। आपको शो हो रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है। अब हम क्या करते हैं जी, लास्ट टाइम में हमने क्या किया था, लास्ट आर्टिकल में हमने इसके साथ इसमें से करंट गुजारा था, उसी को लेते हैं। लेट आई बी द करंट फॉर्मिंग थ्रू द वायर, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज। ठीक, अब मैं मैग्नेटिक फोर्स जो हमने लास्ट किया था कि मैग्नेटिक फोर्स फाइंड की थी जब हमारे पास किसी कंडक्टर पे लग रही थी फोर्स, जो हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन था वो F इज इक्वल टू एफ एल से डिनोट करता हूं। यानी हमारे पास जो कंडक्टर के ऊपर थी आई एल क्रॉस बी। ठीक है जी, ये हमने फाइंड की थी जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर पे लग रही थी। ठीक, अब इससे पहले इस फिगर से कुछ चीजें मैं लिखूंगा, उसके बाद फिर हम आगे डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो बनाई है फिगर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे पास। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास ए है। इसकी लेंथ आपके पास, कंडक्टर की लेंथ सी, लेंथ कंडक्टर की लेंथ आपके पास क्या है जी, एल है। इसी तरह आपके पास इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ वायर सेगमेंट, वॉल ऑफ वायर सेगमेंट ए एल बन जाएगा आपके पास। अब देखें, ये हमारे पास वायर सेगमेंट था, इसका वॉल्यूम एल आ गया। अब इसके अंदर चार्जेस भी हैं। अब चार्जेस की तादाद को हम ले लेते हैं जी एन। सो हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास आ गए जी एन ए एल।
सो हमारे पास यह इसके अंदर आपके पास होगी, या इससे पहले मैं लिखता हूं जो हमारे पास टोटल चार्जेस, यानी टोटल चार्जेस इस वायर में वो क्या होगा, टोटल को चार्जेस मैं डेल क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं, यानी हमारे पास एन नंबर्स आ गए, क्यू चार्ज आ गया और ए एल में। ठीक है जी, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस आ गए यहां तक। अब एक और दो बातें हैं, यानी आपके क्या करेंगे जब आपके पास करंट होगा तो आपके जो चार्ज पार्टिकल है वो भी ट्रेवल करने हैं, सो उनकी वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, वी। ठीक है जी, उनकी वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, वी। हमारे पास वेलोसिटी ऑफ चार्ज आ गई, जो हमने कह दिया जो उनकी पास वी है। सो ये सारी बातें आप माइंड में रखिएगा। ये जो फाइनल हमने इक्वेशन निकाली अब हम पुट करेंगे। ठीक है जी, चलें। अब आपको पता है करंट आ गया, तो आपके पास बाय डेफिनेशन ऑफ करंट डेल क्यू ओवर डेल टी था। सो हम लास्ट वाली इक्वेशन में हमने डेल क्यू फाइंड किया, मैं उसको पुट करूंगा। हमारे पास था जी एन ए एल क्यू, टोटल चार्ज आ गया। अब इसके बाद हमारे पास वेलोसिटी है, यानी जब आपके पास करंट आएगा तो चार्जेस को मिलेगा, तो चार्जेस क्या करेंगे, किसी वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस कवर करेंगे। सो हमारे पास टाइम टी इंटरवल में डिस्टेंस कवर करेंगे। सो हम टाइम टी निकालते हैं, डेल टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाना है, एल ओवर एस। डेल टी हमारे पास आ जाएगा एल ओवर वी, सॉरी एल ओवर वी। बेसिकली हमारे पास एस इज इक्वल टू वी इंटू टी होता है, उसी तरह हमने इससे निकाल लिया। सो हम डेल टी की भी वैल्यूज पुट करेंगे। यहां पे हमारे पास ओवर में था डेल टी, सो हमारे पास एल आ जाएगा, और वेलोसिटी अगेन इसके डिवीजन में आती है, सो हम ऊपर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगी, वी आ गई। अब एल एल कैंसल आउट हो गए, हमारे पास जो टोटल करंट आ गया एन ए क्यू वी, यहां तक। ठीक, अब अगेन हम ये करंट इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो एफ एल इज इक्वल टू आई की वैल्यू हमारे पास एन ए क्यू वी साथ एल क्रॉस बी। ठीक, ये हमारे पास आ गया। जो कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है, हमने जस्ट क्या किया, आई की वैल्यूज पुट की। अब अगर आप देख सकते हैं यहां पे एक दो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आई तो हो सकता है हम जो एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहे हैं वो हो सकता है आपको उसकी समझ बिल्कुल भी ना आए। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो वेलोसिटी है चार्ज की, उसकी डायरेक्शन भी उस तरफ है, और हमारे जो लेंथ था एल, उसका भी अगर हम डायरेक्शन ले, यहां से हमने लेंथ स्टार्ट की, उसकी भी डायरेक्शन उस तरफ जा रही है। ठीक है जी, सो हमारे पास यहां पे हम एक बात लिखते हैं, जल्दी से मैं लिखता हूं। सो हमारे पास आ गया एज द डायरेक्शन ऑफ सेगमेंट एल एंड इज सिमिलर टू वी वेक्टर। ठीक है जी, आप देख सकते हैं एल की जो वायर की लेंथ है उसकी भी डायरेक्शन इस तरफ है, और वेलोसिटी की भी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है। ठीक, हमने क्या किया, हमने पता चल के दोनों की डायरेक्शन सेम है, सो हमने एल यूनिट वेक्टर वी यूनिट वेक्टर इक्वल लिख लिया। अब आपको पता है एल अगर कोई वेक्टर हो तो वेक्टर कैसे ओपन होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ उसका यूनिट वेक्टर। सो हमने एल और वी हमारे पास जो यूनिट वेक्टर थे बराबर थे, सो हमने रिप्लेस कर दिया। अब ये वाली वैल्यूज हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है जी, जस्ट हमने वैल्यूज पुट कर ली, यहां पे एल और वी यूनिट वेक्टर होता है। अब आपके पास हम जस्ट क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को अरेंज करेंगे। एन ए क्यू, हमारे पास एल को हम मैग्नीट्यूड था हम उसको बाहर ले आएंगे, वी इंटू वी यूनिट वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो हमारे पास ये क्लोज हो जाएगा एन ए क्यू एल साथ वी क्रॉस बी। अब ये जो हमारे पास फोर्स आती है, बेसिकली ये फोर्स इन तमाम चार्जेस के ऊपर लग रही है।
ठीक है जी। ये फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है वो वायर के सेगमेंट के अंदर जितने भी चार्जेस हैं उन पे लग रही है। अगर हम सिंगल चार्ज पे फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा जो नेट चार्जेस हैं इस वॉल्यूम में, नंबर ऑफ चार्जेस को हम डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास ये एफ एल ही है, सो हम डिवाइड करेंगे एफ एल को डिवीजन एन ए एल में, यानी हमारे पास जितने नंबर्स हैं और जितने वॉल्यूम में हैं हमने वो डिवाइड कर दिया। सो मैं लिखता हूं हमारे पास एफ क्या था, एन ए क्यू एल अवर एन ए एल, और साथ आपके पास वी क्रॉस बी। ठीक है जी, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन हमारा बचता है हम उसको ऊपर लिखते हैं, यानी हमारे पास फोर्स आ गई जो एक चार्ज पे लगती है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज क्यू वी क्रॉस बी। सो हमने निकाली, जो हमने पहले स्टेटमेंट लिखी थी उसके बाद उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी थी और उसके बाद हमने अपनी फोर्स बताई थी जो एक्सर्ट कर रही है या फोर्स लग रही थी सिंगल चार्ज पे। ठीक है जी, ये सिंगल चार्ज है। इससे पहले हमने निकाला जो पूरे वॉल्यूम में आपके पास चार्जेस हैं उन पे फोर्स कौन सी थी। उसके बाद हमने उस पूरे वॉल्यूम में जो चार्जेस थे उनको डिवाइड कर दिया, हमने सिंगल चार्जेस पे लगा ली। इसी तरह अगर मैग्नेटिक फोर्स आपके पास मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे कैसे लगेगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है यहां पे चार्ज माइनस क्यू होना है, सो आपके पास वी क्रॉस बी जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। अगर आपके पास प्रोटॉन हो तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगी, यानी आपके पास ये है चार्ज की जगह आपने जस्ट रिप्लेस कर देना है ई। चार्ज प्रोटॉन पे वही रहता है लेकिन साइन उसका पॉजिटिव होता है, सो हमारे पास वी क्रॉस बी फॉर प्रोटॉन। ठीक है जी, ऊपर वाला फॉर इलेक्ट्रॉन था, नीचे वाला फॉर प्रोटॉन था। उम्मीद करता हूं क्लियर होगी बातें। अगर इसमें कोई इशू वगैरह हुआ तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट करें, पूछें कोई इशू हो तो इंशाल्लाह आंसर दूंगा। ठीक है, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। अल्लाह हाफिज।